हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के खेल निदेशालय ने अलग अलग संगठनों के सहयोग से जूनियर बच्चों के लिए 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में पारंपरिक खेलों के साथ हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों को भी शामिल किया गया। इस आयोजन के तहत अगले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मौजूद राज्य की खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड के खेल के इतिहास को छल बताते हुए कहा कि खिलाड़ी बस अपने खेल पर ध्यान दें, उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। उनकी जयंती के मौके पर झारखंड के डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, JSSPS, साई के तमाम बच्चों की यह प्रतियोगिता निश्चित रूप से झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर होगी। आज इंटर झारखंड की इस प्रतियोगिता में जो सवर कर निकलेंगे, आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं। खेल विभाग ने भी अपने तमाम सीमित संसाधनों के बाद भी आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन साझा प्रयासों के बेहतर फलाफल आपको दिखेंगे। खेल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया। बच्चों ने मार्क्स पास किया और खासकर कस्तूरबा की बालिकाओं का बैंड लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहा। पूरे खेल के बारे में आयोजन करने वाले खेल निदेशालय के निदेशक ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना है। देखिए, बेसिकली ये 3 दिवसीय ओकेजन है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ऑल ओवर कंट्री में। उसके तहत हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के JEPC को भी हम लोगों ने इंगेज किया है, साई के प्लेयर्स को इंगेज किया और जितने हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स सेंटर, चाहे वो दूर दराज में हमारा रेजिडेंशियल सेंटर चल रहा है, हमारे डे बोर्डिंग सेंटर्स चल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चल रहे हैं, साई के सेंटर्स हैं, JSSPS के सेंटर्स हैं, तो सारे सेंटर्स के बीच एक इंटर सेंटर कंपटीशन करा रहे हैं। इन 6 गेम्स में करा रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्चरी, ये सब जो करवा रहे हैं। और एक बहुत ज़रूरी है, अभी तक क्या हो रहा था कि सेंटर्स हमने बना दिया, वहीं के प्लेयर कोच के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, करते हैं, और जब तक प्लेयर्स में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आएगा, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो उसको ध्यान में रखकर ऑनरेबल मिनिस्टर ने बड़ा सीरियसली 2 महीना पहले मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने 2-3 चीज़ और भी चीज़ें बताई कि क्या क्या करना है। तो उसमें एक ये भी था कि आप जितने भी सेंटर्स हैं, उनको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसे हो उसको आप डेवलप करें। इसके अतिरिक्त हम लोग 30th को जो है पूरे ऑल ओवर स्टेट में हम लोग हमारा कुछ इंडिजिनस गेम होता है, ट्राइबल्स के जो गेम्स होते हैं, परंपरागत गेम्स को भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों ने यस हम लोग सर्कुलर निकला, गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकला हुआ, बट हम लोग उसमें बढ़िया से कर नहीं पा रहे थे और बहुत सिलसिलेवार ढंग से उसको हम लोगों ने रखा है। 3 दिवस वहाँ भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट भी दिया है कि आप आयोजन तो करो ही स्पोर्ट्स डे पर, उसके साथ आप ये भी करो। कार्यक्रम में कई पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ खेलों के कोच और पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के द्रोणाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही कई खेलों में देश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। नगद पुरस्कार पाकर खिलाड़ी खुश दिखाई दिए और सरकार की इस पहल की सराहना की। आज हम लोग को सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है, उससे हम लोग को बहुत सारा सहयोग होगा। जैसे कि इक्विपमेंट्स, हम लोग के पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, वो हम लोग पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। और हमारा जो भी एक बढ़िया नेशनल डे खाना पीना जो भी होता है स्पोर्ट्स में, तो वो चीज हम लोग अपने आप को दे सकते हैं इस पैसे के थ्रू। और जो भी हमारे घर भी आज भिजवा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी होता है ये सब थोड़ा। बहुत गंभीर प्रयास किए गए हैं। तो अच्छा पहल सरकार कर रही है, पहल अच्छा कर रही है। लोग सम्मानित के रूप में पैसा मिला तो वो लोग मोटिवेट होंगे कि मेडल मारने से पैसा मिलेगा, तो इसलिए है कि वो लोग गेम खेले आएंगे। हेमंत सरकार जो खिलाड़ियों के लिए कर रही है, कितना अच्छा प्रयास है, पहल है और खिलाड़ियों को कितना आगे आना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खेल में जो मेडल आ रहा है पैसा मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सरकार से धन्यवाद बोलूंगा कि मुझे इतना बड़ा रकम पैसा मिल रहा है। आयोजन में विभागीय सचिव ने ये भी बताया कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और खासकर पेंशन के बारे में जल्द ही सरकार कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है। तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद झारखंड के खिलाड़ियों ने खेल में
अपूरणीय योगदान दिया है, खेल में बहुत अच्छा किया है। ऐसे हालात में जिस तरह से खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के खेल निदेशालय ने एक नई पहल की है, एक अलग तरह की पहल की है, और जिस तरह से विभागीय समर्थन उसे मिल रहा है, इससे इतना तो तय है कि झारखंड में अब खेल का भविष्य और भी बेहतर हो सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।